हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी क्लास ये है बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं को करिकुलर कोर्स का। जिसमें फोर्थ सेमेस्टर में जिसमें को करिकुलर कोर्स का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन योगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे क्रम प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यू प्रश्न टाइप में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको आपका प्रश्न जो एमआर शीट पे जो है मिलेगी। यहाँ पे दूसरी बात है, ये सभी के क्वालिफाई पेपर होता है। इसका मार्क आप इसका आपके मार्कशीट पे नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे आपको केवल क्वालिफाई होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग आप सॉल्व करेंगे जो हम क्वेश्चन पेपर। ये हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विजय यूनिवर्सिटी से आपका पेपर है। तो यहाँ पे सभी लोगों के लिए, यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कहीं से भी आप हों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से लिए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उस सभी के लिए है। तो ये महत्व जो सॉल्वर दोस्तों हम चालू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपके प्रश्न पे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्लियरिटी है जो प्रश्न है। तो यहाँ पे थोड़ा वो विशेष कर क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया? तो दोस्तों, जो सही उत्तर है जो राष्ट्र सभा में, वो है 21 जून को। यहाँ पे 11 दिसंबर 2014 को किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका है 11 दिसंबर 2014 में किया गया था। इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती है? तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कस डॉट ऑब्जेसिटी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग? तो ये डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर रोग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डायबिटीज। डायबिटीज जो है वो मोटापे को जो बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे। यहाँ पे किस वेद में योग में तत्वों का उल्लेख है? तो यहाँ पे तत्वों का उल्लेख मिला है, वो है विच मेधा मेंशन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ योगा? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद होगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगले प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों, वीडियो को सभी छात्र छात्राओं के पास पहुँचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे आइए तो पिता यूट्यूब चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सभी से निवेदन है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अधिक वजन की परिभाषा क्या है? इंग्लिश में भी दिया है। तो यहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ओवरराइड? यहाँ पे जो दिया है, जो अधिक वजन की परिभाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन है BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपका जो BMI है 25 किलोमीटर/मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अधिकतम जो परिभाषा है B25 BMI से अधिक हो जाता है तो वो आपका जो है वो है। तो यहाँ पे आपका जो आपका इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, BMI 25 माइनस 29.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी, इसमें दोनों में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों में से एक कोई एक चूज करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में कि जुम्बा में कितने मूलभूत कदम होते हैं? तो जुम्बा है वो ऑप्शन दिया है 11, 15, 21, 23। बता दें इसमें जो दोस्तों, जो जुम्बा में कुल मिला करके यहाँ पर 15 मूलभूत कदम होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे से आ चुका है। प्रश्न नंबर 6, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका दिया है, इंग्लिश में भी दिया है कि जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं जो आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ द आपका आयुष मंत्रालय है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 7, जुम्बा फिटनेस क्या है? जो एक जुम्बा में एक लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम है। यह एक प्रकार का स्पेनिश प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम। यह सी ऑप्शन एक लैटिन प्रेरित किक बॉक्सिंग कार्यक्रम। एक ऑप्शन है एक स्पेनिश प्रेरित क्रॉस फिटनेस कार्यक्रम। तो यहाँ पे दोस्तों जुम्बा फिटनेस है तो एक प्रकार का, तो एक लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो आपके यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 8 में, इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे इलियड और ओडिसी के रचयिता हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है प्लेटो, होमर, सुकरात, अरस्तु। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो होमर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो इलियड और ओडिसी के रचयिता होमर ने की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9 में, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन दिया है बालक का अनुकूलित शारीरिक विकास, सभी के लिए क्रियाकलाप तथा क्रीड़ा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, कक्षा कार्यकलाप में से उत्पन्न होने वाली का ऊब का निष्कासन करना। दोस्तों इसमें आपको सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। जो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में। यहाँ पे दिया है कि किसने कहा मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है? ये कथन किसका कहा है? मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। ऑप्शन दिया गया है जोसेफ ली, रामने, जॉन डीवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इन्होंने भाई साहब की कहा है, तो यहाँ पे जॉन डीपी लगाया है। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है। आपका यहाँ पे रामने होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे जो राम ने कहा था कि वह किसी का वह की भावनाओं का विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 में कि मूल रूप से शारीरिक गतिविधि एक है जो फिजिकल एक्टिविटी एंड विशेषली है। जैविक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, सामाजिक गुण, दार्शनिक अवधारणा। तो यहाँ पे दोस्तों मूल रूप से शारीरिक गतिविधि है वो है जैविक आवश्यकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो मूल रूप से शारीरिक गतिविधि का एक जैविक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे वजन बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार की सलाह दी जाती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि कम प्रोटीन और कम जीआई, अधिक प्रोटीन और अधिक जीआई, कम प्रोटीन और अधिक जीआई, अधिक प्रोटीन और कम जीआई। तो यहाँ पे आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 12 का वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अधिक प्रोटीन और कम जीआई। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 पे, कपाल भाती के में कपाल का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कपाल भाती में कपाल का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो कपाल भाती में कपाल का अर्थ होता है वो माथा होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 में जिसमें पूछा गया है शरीर के 3 से 7 क्षेत्रों में वसा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला दिया गया है कि भार मशीन, बी ऑप्शन कमर से निम्बत का अनुपात, फोल्ड कैलिपर, इंच टेप। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्किन फोल्ड कैलिपर होगा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो आपका यहाँ पे शरीर के 3 से 7 क्षेत्रों में वसा को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यहाँ पे मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
तो यहाँ पे मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो दोस्तों सुविधाएं हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर जो फैसिलिटी, जो आपका करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 में ओलंपिक लोगों के छल्लों को क्या अर्थ है। जो ओलंपिक खेलों में छल्ले होते हैं उन छल्लों का क्या अर्थ है। तो ये शायद रहा देश महाद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पे जो नियुक्त करते हैं वो महाद्वीप को नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 17 में भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है डी मैलो, एच तिब्बत, जी डी सोधी, वैद बंधु। तो ये चार आपके जो ऑप्शन हैं, जो आंदोलनकार हैं, तो इनके नाम दिए गए हैं। तो इसमें से कौन भारत में मनोरंजन आंदोलन किसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जी डी सोधी के द्वारा की गई थी। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 18 दिया है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो यहाँ पे संपत्ति, स्वास्थ्य, समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 में दिया है कि डॉट डॉट मानव शरीर में वसा का असामान्य या अत्यधिक संचय है। तो यहाँ पे आपका दिया है, यहाँ पे ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया है। स्वास्थ्य, मोटापा, विविधता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन मोटापा बी। यहाँ पे मोटापा मानव शरीर में वसा का असामान्य या होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में दिया है कि प्रशिक्षण शस्त्र हिस्सा है। तो वो क्या है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण सत्र ये पूछा गया है कि हिस्सा है ये किसका है। पिक्चर का, योजना का, या दोनों का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 21 पे कि बीएमआई के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ बीएमआई के रूप में किसको जाना जाता है। हड्डी द्रव्यमान सूचकांक को नाम से जाना जाता है बीएमआई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हुए प्रश्न नंबर 22 में आपका है निम्नलिखित में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मजबूत किया जा सकता है वो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि वैज्ञानिक तथ्यों, दार्शनिक संकल्पनाओं, सांस्कृतिक विरासत, शारीरिक संस्कृति। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे इस 22 नंबर क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो शारीरिक संस्कृति। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 में भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे विच ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू फ्यूचर ऑफ द एम इंजेक्शन फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि YMCA मद्रास। ए ऑप्शन बी है LNCPI ग्वालियर। ऑप्शन सी है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। डी ऑप्शन है ANIS पटियाला। तो अब इनमें आपका करेक्ट आंसर बताना है। इसमें दोस्तों आप सभी का आंसर करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती जो थी वो भारत की पहली संस्था थी जिसने देश में शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपके आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाली क्रियाओं तथा
उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, एक अधिकतम वृद्धि और विकास बढ़ाता है। यह किसने कहा? ये जेबी नैश ने कहा था। जेबी नैश ने तो ये कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 25 में। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का नहीं है? ये शारीरिक विकास का उद्देश्य नहीं, मनोवैज्ञानिक विकास, या न्यूरो मांसपेशीय विकास, या आसन जीवन शैली विकास। तो ये शारीरिक शिक्षा का है। तो यहाँ पे जो आपका जो पे आसन जीवन शैली है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 में, देखते हैं शारीरिक शिक्षा है। जो शारीरिक शिक्षा है पूछ रहा है, ठीक है, तो वो है जो शारीरिक शिक्षा है एक प्रकार का कार्यक्रम जो बच्चों को केवल मनोरंजन और खेल का अनुभव प्रदान करता है। ये बिल्कुल नहीं है। अगला ऑप्शन है सबसे महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए खेल खेलने के लिए रुचि रखते हैं। तो ये भी नहीं है। अब दो आप तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है यहाँ पे संपूर्ण शिक्षा से इस कार्यक्रम का हिस्सा जो बच्चों के पूर्ण विकास और वृद्धि के लिए गति के माध्यम से प्रारंभिक योगदान देता है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 में। शारीरिक शिक्षा उन सभी तजुर्बों का जोड़ है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक गति द्वारा प्राप्त होते हैं। यह किसने कहा है? तो यहाँ पे आपका जो दोस्तों ये जो कथन था, ये था, ये कथन बहुत पूछे जाएंगे, विशेषकर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कथन था, वो है, ये उबर्टी उफर का था। और आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये उबर्टी उफर आपका 27 नंबर का करेक्ट होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 में, जिसमें पूछा गया है डॉट डॉट सामाजिक शील गुणों के विकास से संबंधित है जो किसी की जीवन में अच्छे सामंजस्य के आवश्यक है। तो यहाँ पे जो क्या है, ये शारीरिक विकास, ये सामाजिक विकास, संवेगिक विकास, मानसिक विकास। तो यहाँ पे जो आपका आप सही आंसर हो जाएगा वो होगा, यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो शारीरिक विकास होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो थोड़ा सचेत है, ये क्वेश्चन पूरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे आपके प्रश्न प्रश्न पत्र में, इसमें से आपके जो 4 या 5 प्रश्न जो पूरक प्रश्न होते हैं। पूरक प्रश्न का दोस्तों मतलब ये होता है जिनका आंसर आपको यूनिवर्सिटी पे ही आपका पूरा हो सकता है, मतलब कि वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हो सकता है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे आईएएस अफसर यूट्यूब चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 में। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है जो शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, गामक विकास, एक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास। तो ठीक है, यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है वो शारीरिक विकास से है। 29 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक ए भी होगा और डी भी होगा। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य पूछे जाए, ये ले है तो एक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास है। तो ये शारीरिक संकार से हो सकता है। यहाँ पे शारीरिक विकास लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 30 है, जिसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है सहनशीलता, गति, सहनशीलता, शक्ति। भाई इसमें पूछा क्या गया? तो यहाँ पे सजगता लगा दिया, यह बिल्कुल गलत है। देखिए फिर इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो घटक नहीं है, तो यहाँ पे आपका दिया है जो सहनशीलता है, ये फिजिकल फिटनेस का घटक नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ये तो है, जो दिया है शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है। तो यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग को जो इसके बारे में मालूम हो तो वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पे सजगता जो आपके जो जो दिया है, शारीरिक तरह से मजबूत रहेंगे तो आपके अंदर सजगता रहेगी, तो शक्ति आपके अंदर रहेगी, लेकिन गति से संबंध नहीं है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो शारीरिक दक्षता का घटक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
सजगता, यहाँ पे शक्ति यह है, तो बाकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 31 है, जो योग्यता जो कम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है देती है, चलनशीलता, गति, शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इसमें सारे सभी लोग आंसर करें कमेंट बॉक्स में। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। शक्ति, शक्ति हमें यहाँ पे जो अधिक दूरी तय करने की क्षमता देती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस प्रश्न का 31 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं, कि जिसमें पूछा गया है कि बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना है। तो यहाँ पर एक प्रकार का मानसिक कार्य, एक गतिशील क्षमता, शारीरिक क्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे शारीरिक दक्षता होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करता है। तो ये आपका क्षमता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, समन्वय योग्यताएं मुख्य रूप से निर्भर करती हैं। तो जो समन्वय योग्यताएं होती हैं वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? श्वसन तंत्र पर, पाचन तंत्र पर, केंद्रीय तंत्र पर, परिसंचरण तंत्र पर। तो ये इसमें से सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो प्रश्न नंबर 33 का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे समन्वय योग्यता मुख्य रूप से निर्भर करती है वो केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 34 है, जिसमें पूछा गया है कि ओलंपिक मोटोसाइटिस आल्टियस फार्टियस किसने दिया था? ये जो दिया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यह दिया गया था बैरन फादर हेनरी डिडोन के द्वारा। यहाँ पे बैरन पीयर डी गुबर्टिन के द्वारा किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके खासकर विशेषकर, तो आप कितने सभी लोग देख लीजिएगा। ये बैरन पीरे डी कुबर्टिन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, जिसमें पूछा गया है कि अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? जो अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था वो 1954 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 36 है, जिसमें आपको पूछा गया है कि किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित दिया था? तो यहाँ पे कौन थे जो दिया है? कि पहला ऑप्शन है अरस्तु, पाथीडॉन, थियोडोसियस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। थियोडोसियस थे सम्राट के ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था। जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, प्राचीन स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य है जो प्राचीन स्पार्टा के शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा गया। ऑप्शन दिया स्वच्छता निर्माण, सैनिक उत्कृष्ट, कंचन काया निर्माण, कार्य दक्षता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा वो कांचन काया निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो ये प्राचीन स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, जिसमें पूछा गया है कि 1896 कौन सा आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था? पहला, दूसरा, चौथा, छठा। तो इसमें दोस्तों जो दिया है कि ओलंपिक खेल हुआ था वो पहला हुआ था। तो यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन नंबर 1896 में कौन सा आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था? ये पहला ओलंपिक खेल हुआ था। ये एथेंस और यूनान की राजधानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे यह जिसमें पूछा गया है कि यहाँ पे किस सम्राट में, यहाँ पे तो अभी वही है। तो यहाँ पे आप ये थियोडोसियस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 38 है, 1896 में कौन सा आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों पहला हुआ था, ओलंपिक खेल हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, अब यहाँ पे चलते हैं 39 है,
जिसमें पूछा गया है प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न दिख नहीं रहा तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। है पूछा गया है प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में किया गया था। तो यहाँ पे पहला है अपोलो, दूसरा जियस, सुक, समृद्ध, समुद्र। यहाँ पे आपका जो उस समय के देवता हैं, जो देवता का नाम है जो अपोलो, दूसरा है जियस, शुक्र, समृद्ध। तो ये उस समय के देवता थे। अब आपको बताना है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे वो किस देवता के सम्मान में होते थे। तो यहाँ पे आपको बता ही रहे आंसर है वो प्रश्न नंबर 39 का, वहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जियत देवता, प्राचीन देवता के, मतलब कि यहाँ पे जियत हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों के प्राचीन देवता थे। प्रश्न नंबर 40 है, यहाँ पे दिया है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था। जो दिया है यहाँ पे दोस्तों हुआ था वो 1500, माफ कीजिएगा सॉरी, यहाँ पे 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चले आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 41 है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितनी खेल क्रीडाओं में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे स्पर्धा की गई थी 9, 11, 13, 15। तो यहाँ पे इसमें सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 9। जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कुल मिलाकर के 9 खेल क्रीडाओं में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 42 है, एशियाई खेलों के संस्थापक के रूप में ख्याति पाने वाले महानुभावों का नाम है। तो यहाँ पे जो महानुभावों का नाम है, महाराजा यजुवेंद्र सिंह, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या राजकुमारी अमृत कौर, या प्रोफेसर गुरुदत्त सोधी। यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर है वो आपका महाराजा यदवेंद्र सिंह है। तो यहाँ पे जो एशियाई खेलों के संस्थापक के रूप में ख्याति के रूप में पाए जाने वाले महानुभाव का नाम है महाराजा यदवेंद्र सिंह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 43 है। पूछा गया है IOA का गठन का कब हुआ। जो IOA का गठन कब किया गया दोस्तों, वो IOK क्या है, ये भारतीय ओलंपिक संघ है। जो भारतीय ओलंपिक संघ है, तो इसका जो गठन किया गया था वो 1927 में हुआ था। ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1927 में हुआ था। उस समय के अध्यक्ष कौन थे भाई। तो यहाँ पे अध्यक्ष थे, वो थे, यह सर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ IOA का जो गठन किया गया था वो किया गया 1927 में किया गया था। और उस समय, या उस समय के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष थे सर दोराबाजी टाटा। सर दोराबाजी जी टाटा थे उस समय, इस समय के IOA के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे विशेष कर ध्यान पूछेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1927 में। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 है, जिसमें पूछा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम का लाभ नहीं है। तो यहाँ पे जो व्यायाम का लाभ नहीं है, मोटापे में कमी, रक्तचाप को बनाए रखना, या चोट बीमारियों से मुक्ति। तो यहाँ भाई आप व्यायाम करेंगे तो आप निश्चित रूप से मोटापे में कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप रक्तचाप बीमारी के मुक्त हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो चोट है वो व्यायाम से संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, सी। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 में, कि यहाँ पे पूछा गया है YMCA मद्रास की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे जो YMCA का जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे जो हुई थी अभी आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, वो कब की गई थी, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे भाई। प्रश्न नंबर 45, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1920 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो इसका जो फुल फॉर्म है, आर्ट का कॉलेज आंध्रास में। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो होगा इसमें से आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है
BMI का पूरा नाम क्या है? तो BMI का है, यह बॉडी मास इंडेक्स है, ये इसका फॉर्म है, फुल फॉर्म है। तो यह बॉडी मास इंडेक्स है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 47 है, जिसमें पूछा गया शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि किस वर्ष से स्थापना हुई थी, तो जो स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जहाँ पे शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ आपके, जो आपकी स्क्रीन आने वाला है। प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान को भारत सरकार किस वर्ष अस्तित्व में लाई थी? जो भारत सरकार ने किस वर्ष में अस्तित्व में लाई थी? ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो खेल के संस्थान था वो कब अस्तित्व में आया था? वो 7 मई 1961 में, जो 7 मई 1961 में अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 49, जिसमें पूछा गया है कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो ये योग की उत्पत्ति हुई है वो किस संस्कृति के किस शब्द से हुई है? तो वो हुई है युज से हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो योग शब्द की उत्पत्ति वो हुई है युज शब्द के हुई है संस्कृत में। इस वीडियो में आपको टोटल 49 प्रश्न सॉल्व करने की प्रयास किया है। और यहाँ पे अब सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आई हो तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सभी लोग आप, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी उन विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जो इस पेपर से बचेंगे, जिसमें क्वालिफाई होने, मतलब कि इसमें आपको जो पास होने से बच जाए, ताकि उन लोगों के, मतलब कि यहाँ पे जो नॉट क्वालिफाई लगता है, जो पास नहीं हो पाते, उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप सभी लोग हेल्प कीजिएगा, जिसमें सभी बच्चों को आप हेल्प करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।